लगा था तुम नहीं आओगी। मैं वाकई नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच लाई। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। तुम्हारे आने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि मुझे फील ही नहीं हुआ। अगर मैं ना आती तो? मुझे यकीन था कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। इतना यकीन है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। वो मैं आपकी अमानत वापस करने आई थी, यही देने आई थी मैं। इससे पहले कि तुम वापस जाने का सोचो, मैं हमारा रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि प्लीज रजा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, बस कुछ वक्त दो। तो फिर उसी वक्त का इंतजार कर लेते ना, उसी वक्त ही मुनासिब लगेगा। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत जल्द तुम्हारे घर लेकर आऊँ, हमारी शादी की बात करने, लेकिन एटलीस्ट तब तक मेरी खुशी की खातिर ये रख लो। नहीं, मैं आपका दिल नहीं रख सकती। है ना, मैं हमारे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। You have to trust me। आपके यकीन करने के चक्कर में अपने वालिदैन का एतमाद नहीं तोड़ सकती। मैं आपको यही कहने आई थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। आखिरी ख्वाहिश समझ के कर लो। इतनी पाबंदियां तो लगा चुकी हो, एटलीस्ट लेट मी डू दिस फॉर यू। दोबारा मिलोगी? नहीं। तो इसका मतलब कि तुम्हें घर छोड़ने के बजाय सीधा कराची ले जाओ। इनकार का जवाब ही नहीं बचेगा। नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे प्लीज यहीं कहीं उतार दें। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। रिलैक्स, कहीं नहीं लेके जा रहा तुम्हें। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए मोहब्बत से ज्यादा कीमती है। थैंक यू। मुझसे बदगुमान होने से पहले प्लीज ये सोच लीजिएगा कि मैं उन बेटियों में से नहीं हूँ जो अपनी ख्वाहिशात के आगे अपने वालिदैन का सर झुका दें। शायद फिर आप मुझे गलत ना समझें। जानता हूँ। I'll never break your trust। हाय ऐना, आज तो मेरा जी वाकई हवाओं में उड़ने को चाह रहा है। बिलाखिर हमें रजा की सूरत में ऐसा लड़का मिल ही गया जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, उससे बहुत मोहब्बत करेगा और तुम्हें शहजादियों की तरह रखेगा। तुम सच कह रही हो। वो वाकई मोहब्बत में पागल है। मैं तुम्हें कहती थी ना है ना कि वो उस्मान तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करती थी कि तुम्हें रजा जैसा सच्ची मोहब्बत करने वाला लड़का मिले। अब देखो, वक्त ने मेरी बात को सच्चा साबित कर लिया। अब तुम दोनों की शादी होकर रहेगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। माँ बदौलत गलत कह ही नहीं सकती। किसकी कॉल आ रही? देखो खाना लो, माफ करे, ये बंदा तो रंग में भंग डाले बगैर रह ही नहीं सकता। फिर आ गया हमारा मूड खराब करने। कोई जरूरत नहीं है इसकी कॉल पिक करने की। अगर वो बुरा मान गए तो मानने दो, हमारी बला से हमें अब उसके मूड की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम ना बस अच्छे अच्छे सुहाने सुहाने ख्वाब देखो। खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो फिर आपने ऐना की तालीम खत्म हुए बगैर उसकी शादी का फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि ये रिश्ता उसकी पढ़ाई से ज्यादा अहम है।
और ये ओछी हरकतें करना बंद करो। तुम क्या समझती हो मेरी नाक के नीचे तुम ये हरकतें करोगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? तुमने उस्मान से क्यों कहा कि तुम ऐना की शादी उससे हरगिज नहीं होने दोगी? ऐसी क्या बुराई नजर आने लगी तुम्हें मेरे पांजे में? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इस बात से भी मुकर जाओ कि तुमने उसे ऐना को जहर देने वाली धमकी भी नहीं दी होगी। जहर की धमकी? आप होश में हैं महमूद? मैं ऐसी बात क्यों करूंगी भला? होश में तो तुम नहीं हो जो ऐसी बातें करने लगी हो। आपको मेरे खिलाफ कोई भी उल्टी सीधी बात कर देगा, आप यकीन कर लेंगे? हाँ, कर लूंगा यकीन, क्योंकि मैं जानता हूं उस्मान झूठ नहीं बोल रहा है। और तुम्हें उस्मान कुछ ज्यादा ही खटकने नहीं लगा? इतने सालों के साथ के बाद बस आप इतना ही जाने हैं मुझे। तुम्हारी बातों में आकर मेरी भी अकल पे पर्दा पड़ जाता। अगर आपा मुझे सब कुछ सच ना बताती, अल्लाह अकबर, मैं अपनी बहन से कितनी ज्यादती कर बैठता। हाँ, वो मेरी बात का एतबार नहीं है, कोई और आपके कान भरे उसका है। बड़ी बहन है वो मेरी, तमीज से बात करो। माँ का दर्जा देता हूं मैं उनको। वो माँ बेटा मेरे खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम लगाए महमूद अली, और आप चाहते हैं मैं अपने दिफा में भी कुछ ना कहूं। देखो, मैं बात को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चुप करके ऐना की रुखसती की तैयारी करो। मेरी बात तो सुने आप। कोई बात नहीं और सिर्फ तैयारी करो। इसे तो चुप कराओ यार, पता नहीं क्यों वक्त पे वक्त फोन खड़काए रखता है ये। आयमा, अगर अब्बू ने मेरी वाकई उस्मान से शादी करवा दी फिर क्या होगा? वक्त ही उबाल है ना, आई एम श्योर अम्मी टैकल कर लेंगी। अगर अम्मी भी नहीं संभाल सकी तो? अच्छे की उम्मीद रखो है ना, क्या हो गया है? अरे बहुत बढ़िया, लुकिंग वेरी नाइस। कोई खास दिन है क्या? हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे है मेरा। ओह वाह, और तुम्हें याद था? हाँ ना, भूलने के लिए तुम ही काफी हो। और हर साल की तरह इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया इस साल। आंटी, बट मुझे ये बताएं कि गुड़िया को मेरे ऊपर इतना वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? अपनों के लिए जो वक्त निकाला जाता है उससे टाइम जाया नहीं होता, उसकी कदर करनी चाहिए। अब ये आपकी बेटी फिल्मी सी बातें नहीं करने लगी? मेरी बेटी को मत छेड़ो, ओके? बड़ी मेहनत की है तुम्हारे बर्थडे के लिए उसने आज। अच्छा, मैं जरा डाइनिंग टेबल की सेटिंग देखने जा रही हूँ, जल्दी आ जाना तुम लोग। हाँ, बट ऑनेस्टली कितने खूबसूरत फूल हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू सो मच गुड़िया, थैंक यू। शानजे, शानजे नाम है मेरा। मालूम है मुझे, लेकिन मैं तो तुम्हें गुड़िया कहता हूँ हमेशा से। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है या आपको मुझे तंग करने में मजा आता है? तुम जो मर्जी समझ लो। अच्छा, वो सब छोड़ें, ये बताएं कि क्या आपको सच में याद नहीं था कि आज आपका बर्थडे है? आई स्वेयर, खुदा की कसम नहीं याद था। इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात है? मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा ही है, क्या फर्क पड़ता? तो फिर आपको अपनी जिंदगी में कोई चेंज लाना चाहिए। चेंज? मतलब कैसा चेंज? मसलन शादी कर लें। आइडिया अच्छा है, लेकिन शादी के लिए कोई लड़की होना जरूरी है ना जिंदगी में? तो क्या आपको कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई नहीं मिली जिसको देख के ये लगे कि मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो क्या आपको सच में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई है जो आपको बहुत शिद्दत से चाहता है? नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो अगर कोई आपको बताए तो आप उसका यकीन करेंगे? डिपेंड करता है कौन बता रहा है।
उसकी बात पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोहब्बत करने वाले बहुत ख़ास लोग होते हैं, इसलिए उनकी कदर करनी चाहिए। आपको पता है, मैंने सुना है कि मोहब्बत हर दिल पर दस्तक नहीं दिया करती। मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। जीरो नॉलेज। तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए ना। अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। कहते हैं अगर मोहब्बत किसी दिल में कदम रखे तो इंसान पता चल जाता है। तो फिर आप मान क्यों नहीं लेते कि आप भी इस एहसास से वाकिफ हैं? तो यार हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें वक्त से पहले करें तो सब कुछ खराब हो जाता है। मगर अच्छा फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है, आंटी ने खाना लगा दिया होगा। ये मोहब्बत पे लेक्चर बाद में है, ओके? गुड़िया खाना लग गया और डैड भी टेबल पे आ गए। हेट्स वेटिंग, यू नो हिम राइट? और केक भी काटना है हमने, है ना? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डोंट मेक हिम वेट, लेट्स गो। थैंक यू। उदास हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। है ना, तुम जानती हो ना, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, तो कोशिश भी मत किया करो। रज़ा, अगर कभी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत हुई तो आप मेरी हेल्प करेंगे ना? नहीं, तुम मुझसे हेल्प नहीं मांगोगी, तुम ऑर्डर दोगी मुझे कि रज़ा मुझे ये खाना है, रज़ा मुझे वहां जाना है, रज़ा मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी है, और मैं ये सब तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। देखना तुम। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मैं तो साफ साफ ऐलान कर देना चाहता हूँ कि मैं रज़ा अमजद खान अपने पूरे होशो हवास में अपनी जान, अपनी सांसें सब ऐना महमूद अली के नाम करता हूँ। अगर ऐना मुझे जीने से मना करे तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं कोई भी सांसें लूं। ऐना अगर कहे कि सांसें लो, जितना जिंदा रहना है रहो, तो मैं जितना जिंदा रह सकूंगा मैं रहूंगा। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मोहब्बत जितनी भी करो कम है, और मेरी मोहब्बत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, और मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मोहब्बत कुर्बानियां भी तो मांगती है। जो अपनी जान गिरवी रखे उसके लिए बाकी कुर्बानियां क्या माने रखती हैं? तुम एक बार पुकारो तो सही, मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे ट्रस्ट है आप पे। अगर ट्रस्ट करती हो तो फिर बताती क्यों नहीं कि परेशानी क्या है? अभी नहीं बता सकती। क्या उस खड़ूस ने कुछ कह दिया? बताओ मुझे, उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूं। इसको छोड़ें, आप ये बताएं आपको ऑफिस में दिन कैसा गुजरा?